अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आज आप सब लोग। मैं हूं सोनिया रहमान कुरैशी, आप देख रहे हैं इफ्तार लाउंज और उम्मीद है कि आज आपका दिन और आपका रोज़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा होगा। जैसे कि आप जानते हैं हमारा लाइव शो है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइव कॉल्स करते हैं, तो प्लीज़ हमारा नंबर नोट कर लें 0800-144-55 और हमें शो के दौरान कॉल करते रहें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम, अगर आप हमारा प्रोग्राम फर्स्ट ब्लास्ट देखते थे तो हम बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स करते थे जो नौजवानों पे फोकस करते थे। हम ऐसे भी प्रोग्राम्स करते थे जिसमें हम बात करते थे कि करियर ऑप्शंस क्या होनी चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। हमने स्पेशलिस्ट से बात की इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, बैंकिंग में, ह्यूमन रिसोर्सेज में। हमने बहुत से ऐसे शोज़ भी किए जिनमें हमने सीवीज डिस्कस की कि आप किस तरह अप्लाई करें जॉब के लिए। और बहुत से ऐसे शोज़ भी गए जिसमें हमने ऑल्टरनेट करियर्स की बात की जो आपके कन्वेंशनल करियर्स नहीं होते। वो इसलिए बहुत मज़े के होते हैं क्योंकि उसमें बच्चों को मौका मिलता है या नौजवानों को मौका मिलता है अपना हुनर दिखाने का, अगर वो इंजीनियरिंग और मेडिसिन वगैरह में ज़्यादा शौकीन ना हो। इसीलिए आज की जो मेहमान हैं वो बहुत ही मशहूर टेलीविज़न कैरेक्टर है। कैरेक्टर तो है नहीं, एक्चुअली इंसान है, लेकिन पर्सनालिटी हैं। माहिरा खान उनका नाम है, वो वीजे रह चुकी हैं, वो अब फिल्म भी कर रही हैं, शुएब मंसूर साहब की नई फिल्म। और आपको जैसे पता है, अगर आप फॉलो करते हैं एंटरटेनमेंट की न्यूज़ वगैरह, तो हाल ही में वो अभी एक अम्मी भी बनी हैं और वो अपनी शादी, अपनी फैमिली लाइफ और अपना बेबी भी मैनेज कर रही हैं साथ। तो गपशप तो चलती रहेगी, रोज़ा तो लगता रहेगा। और जैसे कि आपको पता है, जैसे रोज़े बढ़ते जाते हैं कमज़ोरी नहीं होती जो नुमाया हो और नज़र आए लोगों को। सबसे बड़ा अफसोस यही है कि शायद गलती से 2 पाउंड गिर जाएं किसी के, लेकिन अगर आपके गिरें तो आप बहुत खुश नसीब हैं। मेरा वजन तो वहीं का वहीं फंसा हुआ है। लेकिन बहुत सी बातें होंगी एक वक्फे के बाद, तो जाइए और वापस डॉन न्यूज़ पे आना मत भूलिएगा। वक्फे के बाद प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम जिस खातून से बात करने के लिए बैठे हुए हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा प्यारी हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा चेयरफुल भी हैं और इस उम्र में ज़रूरत से ज़्यादा मेरे ख्याल से थोड़ी अकॉम्प्लिश्ड भी हैं। कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा हो गए, तो चलें फिर मिलते हैं माहिरा से। अस्सलाम माहिरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मुबारक हो कि आप माहिरा खान अस्करी हैं अब, और आप एक बहुत ही क्यूट बेबी की एक अम्मी भी हैं। जी जी और जी। वो बंदर जो है वो 11 महीने वो बंदर ही है and I call him a बंदर। You call him, I call mine a bandar as well. You have a boy? Bandar. No, I have a girl, but she's she's also a bandar. No, that's very cute. Yeah, I don't know what to say. है ना? I don't नहीं कहा know. जाता। I think पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने कुछ कुछ होता है और फिर आपको लगता है कि यार they won't get it. So why should I even try? अच्छा, कभी कभार डर नहीं लगता कि अगर गाल बहुत जोर से नोच लिया या टांगों का जो होता है ना, मुझे तो कि कुछ मैं तकलीफ ना हो जाए जो वो मुझे काट नहीं, मेरी बहुत सीधी है, मेरी नहीं काटती, लड़की है ना। हाँ। वैसे क्या गुफ्तगू हो रही है? हफ्सा मेरे कान में कह रही है कि इंसानों की गुफ्तगू हो रही है ना, जो इंसानों की कौन काट रहा है, बंदर बंदरिया। बट यू नो समथिंग, आई हैव बीन थ्रू अ वेरी, अच्छा आई शुडंट इवन टॉक अबाउट इट, लेकिन एक दफा मैं उसको पकड़ रही थी और ऐसे उसके साथ खेल रही थी, तो मैं अपनी नानी को कही थी या मामू को कही थी, देखिए मुझे कितने मजे से किस करता है। वो किस नहीं, वो बाइट्स थे, मगर एट दैट पॉइंट सिर्फ गम्स हार्ड हुए थे और एक या शायद 2 दांत निकले थे। सो can you imagine he had bruised me? I had like 2 bruises here. नहीं, अले की बात नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि मुझे शादियों में जाना, that was the summer, समझे कि पिटने लगी बेचारी का बच्चा 1 साल का नहीं हुआ और ये पिटने लगी। हुआ, मैंने कहा मेरे बच्चे ने मुझे काटा है। So yes, है ना, तो बदनामी से कुछ बच गई तुम, है ना? थोड़ी बहुत है ना। अच्छा, तो आजकल कर क्या रही हो? कुछ भी नहीं कर रही? माहिरा ने मुझसे शो से पहले कहा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि मेरा बच्चा बहुत क्यूट है और मुझे सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करना है। That's true, है ना? बट ऑब्वियसली एक्चुअली ये भी बात है, और दूसरी बात ये है कि जो भी मेरे पास आया वो मजे का नहीं है। नहीं है ना? नहीं।
अच्छा, लेकिन वीजे तो इतना तुम सक्सेसफुल थी उसमें, तो यू डन विद दैट? क्योंकि अभी भी तुम शो से पहले बात कर रही थी कि स्क्रिप्ट्स तुम्हें वैसी नहीं मिल रही जो तुम करना चाहती हो, या वो ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं मिल रहे, या कैरेक्टर्स ऐसे नहीं मिल रहे जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे हैं। तो क्या वीजे पन तुम्हारा खत्म हो चुका है? वीजेपन, वीजेंग, यू नो एक चीज बताऊं, वीजेंग मेरा 1 साल के बाद खत्म हो गया था। Even before I moved to the other channel, I was on 2 channels. तो अच्छा रुक जाओ, पहले कॉल आई है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। उस्मान साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आजा भाई? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Your show is just fun. Thank you. But the live one is you took back very looks. Why? थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आप माहिरा से कुछ कहना चाहेंगे? अरे लाइन ड्रॉप हो गई। अरे चलें, सॉरी उस्मान साहब। वो भी हंस रहे होंगे कि 2 खवातीन जो हैं वो कुछ खिसक गई हैं। हमें भी ध्यान रखना पड़ता है ना कि टीवी के सामने बैठे हुए सब देख रहे हैं कि हम हरकतें क्या कर रहे हैं। हाँ, कल भी हुआ था, एक लाइव कॉल आई थी हमारे लिए। छोटे से थे वो बच्चे मजहर, और 6 साल के थे। उन्होंने कहा हेलो, आवाज निकली उनकी। एक और कॉल है तुम्हारे लिए, शाहिद साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहन, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने नौजवानों की शनाख्त के हवाले से कुछ बात करनी थी। जी प्लीज कीजिए। ऐसा है कि आलमी सतह पर तो हम देखते हैं कि कुछ IQ सोसाइटीज जो कि अर्ली एजेस के अंदर हमारे नौजवान टैलेंट को हंट कर लेती हैं जी। लेकिन जब क्या क्या पता नहीं क्या हुआ, लाइन ही कट गई, टुंग टुंग हो गया शुरू बीच में। सॉरी शाहिद साहब। लेकिन एक बहुत मजे की बात ये भी है मायरा कि तुमने पढ़ा हुआ क्या है? साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी लो जी, मगर पूरी तरह नहीं पढ़ी हुई। नहीं पढ़ी, छोड़ दिया, वीजेंग में पढ़ गई। हाँ, that's जब पैसे कमाने शुरू कर दिए। नहीं, पैसे तो I've छोड़ा? been working since I was 16 years old. So that's not it. I was working, supporting myself and my brother. So it's not that. मैं आई वापस and I started this thought कि summers के लिए करूँगी whatever, वापस चली जाऊँगी where I was living in Los Angeles. और I think I always wanted this. There was a bug in me. I think everyone knows जो मुझे जानते हैं बचपन से कि ये तो करना ही था इसको। तो वो जब किया तो फिर it's one of those things which I didn't want to go back. Also I think now that I think about it, maybe I was fed up of that life, that it was like okay, this is a good way to एक opportunity मिल गई उससे, बहाना एक मिल गया ना, justification मिल गई। हालांकि मेरा 1.5 साल बाकी था, so I almost feel like finish line से पहले एक इंसान है ना। खैर एक और कॉल भी है तुम्हारे लिए, इससे पहले कि उनकी फिनिश लाइन ड्रॉप हो जाए। exactly. सना साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं ठीक है, आपका शो हम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज आप क्या कहना चाहेंगी हमसे? बस कुछ नहीं, बहुत अच्छा है आपका शो। अरे थैंक यू सना, सिर्फ इसलिए कॉल किया आपने? जी। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप कोई इफ्तार वाउचर्स वगैरह नहीं देते फ्री? इफ्तार वाउचर्स फ्री? पहले तो मुझे प्लीज समझा दें इफ्तार वाउचर क्या होता है? जैसे होते हैं फ्री, जैसे नादिया खान शो पे देते हैं। अच्छा, या तो फिर नादिया खान से पूछना पड़ेगा पार्टनर कि ये इफ्तार वाउचर होता क्या है। सॉरी मैंने नहीं सुना हुआ। एक वक्फे पे हम जा रहे हैं लेकिन अभी, और उसके दौरान मैं रिसर्च कर लूंगी कि इफ्तार वाउचर कौन सा देती है नादिया खान, और फिर पता करती हूँ कि हम क्यों नहीं देते, क्योंकि ऑब्वियसली हम देते तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं देते, तो जवाब आपको वक्फे के बाद मिल जाएगा।